कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। ये भाइयों, मित्रों, दोस्तों, हमारा एक चैनल और चलता है, साहिब कबीर मुक्ति ज्ञान सत्संग। इस चैनल में जा कर के देखो, इसमें पूरी दुनिया कैसे बनी है सब बताया गया है। अगर समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सतनाम साहिब बंदगी। जो वस्तु अभी सस्ती है फिर महंगी होने वाली है, उसे व्यापारी अधिक ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही सतगुण सदाचार भी महंगे होने वाले हैं, उनका अभी से ही संग्रह कर ले। आजकल का जो रीत है वह भोग और संग्रह में लगाने वाली है। पैसे मिलते हो तो सत्संग छोड़ देंगे कि सत्संग तो फिर मिल जाएगा, पर पैसे फिर नहीं मिलेंगे। यह कलयुगी बुद्धि है। कलयुग के प्रभाव से सत्संग की बातें कम, कथाएं आदि काम होती चली जाएंगी। हमारे देखते देखते कम हो गई। सत्संग कथा आदि में लोगों की रुचि कम हो रही है। आगे चलकर ये बातें मिलेंगी नहीं। अभी कलयुग का बड़ा भयंकर समय आ रहा है। सावधान हो जाओ। भजन संध्या भेदी गुरु के शरण लग जाओ। विशेषता लगो और दूसरों को भी लगाओ। जैसे व्यापार पर वह बढ़िया होता है जिसमें पैसे ज़्यादा मिले, ऐसे भी साधन वह बढ़िया होता है जिसमें मन भगवान में ज़्यादा लगे। भगवान के अमुक नाम का जाप करने से कल्याण होगा, यह बात है ही नहीं। नाम कोई भी जपो, मन भगवान में तल्लीन होना चाहिए। लेकिन मन भगवान में तल्लीन जब होगा जब भेदी गुरु आपको सार शब्द का लखाव आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराएगा। तब भवाग्री जनार्जना अगला संप्रदाय वाले ही अलग अलग नाम बताते हैं, पर उससे अधिक लाभ होता तो अन्य से लाभ ना होता हो, यह बात ही नहीं। परमात्मा तत्व अपने भाव में है, शक्ति भाव में, आज्ञा पालन में है, क्रिया में नहीं। संयोजय सुख की इच्छा खास बाधक है। दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का मतलब कैसे सिद्ध हो, यह बात हमारे हृदय में बैठ जाए तो ठीक हो जाए। अपने स्वार्थ की बात छोड़कर दूसरों का स्वार्थ हित सिद्ध करे तो अपना स्वार्थ मिट जाएगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सुख दुख लेंगे तो नाशवान सुख मिलेगा, और दूसरों को सुख देंगे तो अविनाशी सुख मिलेगा। दूसरों के सुख के लिए अलौकिक सुख का त्याग करने से अलौकिक सुख मिलता है। दान से तो सहस्त्र गुना मिलता है, पर त्याग से अनंत गुना मिलता है। असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। गीता में वर्णित दान वस्त्र में त्याग है। कंठ के ठंडी के दिनों दुकानदार सैकड़ों कंबल बिक्री करता है, पर उनको पुण्य नहीं होता, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ पैसे कमाना है। निर्वाह मात्र करने में दोष नहीं है, प्रयुक्त संग्रह करने में दोष है।
संग्रह में मनुष्य दूसरों का हक छीनता है। ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और ससुर असुर तीनों की रचना करके उनको द अक्षर का उपदेश दिया। द अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं ने द का अर्थ दम समझा, मनुष्यों ने दन समझा और असुरों ने दया समझा। वास्तव में मनुष्यों को दम, दान और दया तीनों करने चाहिए। भोगी के द्वारा दुनिया को दुख मिलता है और योगी के द्वारा दुनिया को सुख मिलता है। देने में जो सुख है वह लेने में नहीं है, पर देने के सुख को लोग जानते नहीं। सतनाम साहिब बंदगी।